अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही प्यारा सा हॉलीहॉक का ये फ्लावर जो है वो खिल चुका है। ये प्लांट मैंने बीज से उगाया था और जब हमने बीज से उगा के पौधा जब वो फ्लावरिंग पे आ जाए तो बहुत ही खुशी होती है देख के। आपकी मेहनत जो है वो वहाँ पे ही पूरी हो जाती है जब उसमें फ्लावरिंग आती है। तो ये सभी पौधे मैंने कटिंग से और बीज से ही उगाए हैं अपने गार्डन में। सभी की मैं तकरीबन डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करती रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये वाला जो जाफरी का प्लांट है ये एक ही रह गया है। जब पिछले दिनों काफ़ी सर्दी थी और बारिशें भी हुई तो काफ़ी सारे प्लांट जो थे वो इस तरह से ख़राब भी हुए, लेकिन एक दो बच गए। यहाँ रेन लिली हैं, इनको मैंने सेपरेट पॉट में शिफ्ट किया है। कुछ मैंने अमेरलस को शिफ्ट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो थे वो एक ही पॉट में हो गए थे। तो आप इस तरह से इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं कि आप इनको अलग अलग पॉट में लगा लें, फिर वहाँ पे ये दोबारा से काफ़ी सारे निकल आते हैं। आइस प्लांट में बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी 3 कलर इसमें खिले हैं और बाकी पॉट्स में अभी नहीं खिले हैं। तो जैसे जैसे खिलते जाएंगे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ये गार्लिक लिली है, इनके भी मैंने रीपॉटिंग की है। तो रीपॉटिंग की वीडियोस मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है गार्डन का। जब एक दफ़ा वेदर चेंज होता है तो सभी चीज़ें आप नहीं भी शेयर कर पाते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट जो थे वो रीपॉट किए हैं। कुछ गज़ानियाँ मैंने मज़ीद जो है वो क्यारी में ऐड किए हैं। उसके अलावा एक ये प्लांट था, इसका मुझे नाम नहीं आता है, बट ये हेज वाला प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। कहीं से मैंने कटिंग ली थी 2, तो ये दोनों की दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं। तो फिर इनको मैंने अब कटिंग से छोटे पॉट से 6 इंच के पॉट में शिफ्ट कर लिया है। कुछ कलांचों की मज़ीद कटिंग्स भी लगाई हैं जिन पे कि अब फ्लावरिंग भी आ रही है। तो कलांचों का प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप कटिंग से कभी नहीं लगाया तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है। विंटर में ये बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा ये बारिशों में भी पौधा बहुत ख़राब होता है क्योंकि ये बहुत नाजुक सा है। सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है। पत्तियों में इसके पानी होता है, तो जब इसको ज़्यादा पानी मिलता है या ठंड मिलती है तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको कटिंग से फिर से अपने गार्डन में काफ़ी सारा ऐड किया है। आप भी इसी तरह कटिंग के थ्रू काफ़ी सारे पौधे हैं जो कि मैं कुछ वीडियोस मैंने शेयर भी की थी कि आप कौन कौन से पौधे कटिंग से अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्लांचो की ये सभी वैरायटीज़ मैंने कटिंग से ही ऐड की हैं और सब में देखें कितनी भर भर के बर्ड्स आ रही हैं। कुछ कटिंग्स मैंने मज़ीद लगाई हैं और इसी तरह है, कटिंग्स का काम चलता रहता है। जो पौधे आपको लगता है कि किसी वजह से आपके पास ख़राब हो रहे हैं या कम हो गए हैं, आप उनकी कटिंग लगा के ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। कटिंग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। लिलीज़ हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड हुए हैं। इनको मुझे रिपोर्ट करना है दोबारा से क्योंकि इनके काफ़ी सारे बल्ब खुद से ही बनते रहते हैं, तो ये एक ही जगह पे बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप इनको बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। तो उनको थोड़ा सेपरेट करना है अभी। यहाँ ये कोलियस के मेरे पुराने प्लांट हैं जो कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कितने बुशी थे। तो ठंड में इनकी ये हालत हो चुकी है। तो मैंने इनकी कटिंग्स लगा के इनको सेव कर लिया था। अभी ये ख़राब होंगे या मर भी जाएंगे कम्प्लीटली तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास कटिंग्स हैं जिनको कि मैं दोबारा शिफ्ट करूँगी। मिंट बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी मैंने कटिंग फिर से लगाई है। यहाँ मैंने गज़ानिया को शिफ्ट कर दिया है। गज़ानिया को भी आप एक पॉट में लगाएंगे तो ये इतना ढेर सारा हो जाता है कि फिर आप इनको जब रीपॉट करते हो तो आप इनकी रूट्स निकाल के डिफरेंट जगहों पे लगाएंगे तो वहाँ ही वो आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। लालसा में दोबारा से ग्रोथ आने लग गई है क्योंकि अब इसका मौसम है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये देखें नैंथरा प्लांट की प्रूनिंग की थी, उसकी कटिंग्स लगा दी क्योंकि ये अब मौसम है इनका, तो ये कटिंग आसानी से लग जाती हैं। काफ़ी सारी कटिंग्स देखिए यहाँ भी मैंने लगा रखी हैं। रोइयो को सेपरेट किया था, मैक्सिकन मिंट है, सॉरी मैक्सिकन मिंट को और मैक्सिकन पटूनिया सभी को मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि यहाँ पे साइड में पड़ी हैं। और जैसे जैसे वो थोड़ी स्टेबल होती जाएंगी वैसे वैसे उनको मैं शिफ्ट करते जाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा मौसम है। अगर आपने किसी पौधे की कटिंग लगा रखी है, ये मैंने कटिंग लगाई थी, अब इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से जब ये मेरा प्लांट ग्रो होगा तो मैं मज़ीद कटिंग लगा के तो इसके पौधे तैयार कर सकती हूँ। इसके अलावा भी मैंने एक जगह पे इनकी कटिंग लगा रखी हैं
वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी आगे एंड पे। तो बहुत अच्छे से ये सभी प्लांट मेरे जो फ्लावरिंग करने वाले थे अब फ्लावरिंग पे आ चुके हैं, और जिनकी मुझे कटिंग लगानी थी ये देखें, ये भी मैंने कटिंग लगाई थी। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी आपसे शेयर किया था। ये जो मेरा बेबी सनरोज़ का प्लांट है कि इसको आप कैसे दोबारा से सेट कर सकते हो, कटिंग लगा के रिवाइव करवा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल डेड हो गया था। तो सारी डिटेल वीडियो मैंने शेयर की थी आपसे। तो अब माशाल्लाह पॉट देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी हेल्दी ग्रोथ है, और बिल्कुल एक खूबसूरत सा मेरा पॉट जो है वो काफ़ी सारे तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह आप इन पौधों को दोबारा अपने गार्डन में बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं या मर रहे हैं, जेड में अब दोबारा से ग्रोथ आ रही है, तो क्लांचो की मैंने सारी वैरायटीज़ की फिर से कटिंग्स लगा दी थी, ताकि मेरे पास ये मज़ीद पौधे इसके तैयार हो जाएं। इसमें जब फ्लावरिंग आती है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह मैक्सिकन पटूनिया की भी मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि अभी इसकी फ्लावरिंग का मौसम आ रहा है, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स जो है वो हमें देगा। तो कट इनमें जेड की कटिंग भी आप लगा सकते हो। जेड में भी बहुत अच्छी इस मौसम में ग्रोथ आती है, छोटी से छोटी कटिंग आसानी से लग जाती है। बेस्ट वेदर माना जाता है कटिंग्स के लिए और पौधों की प्रोपोगेशन के लिए। कलांचो की एक ये वैरायटी है, इसमें भी देखें स्टॉक आ रहा है, और ये बहुत लंबा हो गया है प्लांट। ये स्टॉक जब खिल जाएगा तो उसके बाद इसकी मैं कटिंग्स लगाऊंगी। देखिए कितना लंबा है ये प्लांट, और इसी तरह इसमें बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स भी आएंगे। विंटर के जितने फ्लावर्स थे ना वो सभी अब फ्लावरिंग कर रहे हैं, कुछ में अब यहाँ पे सीड भी बनने लग गए हैं। तो अभी सीड हमें नहीं लेने हैं, अभी ये वाला मंथ तो ये फ्लावरिंग करेंगे, इसके बाद इसमें हम सीड पॉट बनने देंगे। तो आपने जो स्पेंड हो चुके हैं फ्लावर्स उनको निकाल देना है, ताकि पौधे जो है वो अभी अच्छे से पूरी फ्लावरिंग करें। डेलिया के 3 प्लांट थे, तो तीनों में बहुत अच्छे से कलर्स आए हैं। यहाँ ये मैरीगोल्ड खुद से निकल रहे हैं, जब हम ऐसे ही फेंक देते हैं इनके स्पेंड हुए फ्लावर्स को तो कहीं ना कहीं वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। लेमन में भी अब दोबारा ग्रोथ दिख रही है, जिसको कि मैंने प्रून कर दिया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। ये देखिए यहाँ भी बर्ड्स बन रही हैं, इनको मैंने बहुत छोटे पॉट्स दिए थे, तो उनमें भी ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आइस प्लांट कुछ यहाँ इस क्यारी में भी हैं। तो मिंट जो है उसकी कटिंग भी मैंने लगाई है यहाँ पे। वीडियो इसलिए शेयर नहीं किया है कि वीडियो में काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मिंट के बारे में देखनी है आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मेरा मिंट टोटली ख़त्म कर दिया था कैट ने, इसलिए फिर से मैंने दोबारा ग्रो किया है। कटिंग्स जो मैंने लगाना शेयर की थी वही कटिंग मैंने शिफ्ट कर दी हैं। यहाँ कुछ मज़ीद कटिंग्स हैं जो कि मैंने लगा रखी हैं। होपफुली कि ये पॉटुलाका की और बाकी मेरी जो कॉलियस की कटिंग्स हैं वो जल्द ही तैयार हो जाएंगी, तो आप इनको शिफ्ट कर लेंगे। उसके अलावा मुझे वंडरिंग जू की लगानी है कटिंग्स मज़ीद कुछ। और यहाँ ये देखें, ये वही प्लांट है हेज वाला, इसका नाम नहीं आता है मुझे, लेकिन ये मैंने कटिंग से ऐड किया है। तो बहुत सारे पौधे हैं अभी तो जिनको आप कटिंग से आसानी से ऐड कर सकते हो। ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अगर कहीं से कटिंग मिलेगी या प्लांट दिखेगा मैं भी ज़रूर ऐड करूँगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दुआओं में खूब सारा याद रखिएगा। वेजिटेबल्स की भी अपडेट इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।